बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NN24 न्यूज़ एचडी के साथ मैं हूं नाइला नजीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। खबर शामिल करेंगे शेखुपुरा से, जहां पर चौधरी अवैस वीर किसानों के घर पहुंचे। शाहजेब की रिपोर्ट के मुताबिक शेखुपुरा अवामी MP चेयरमैन स्टेटिंग कमेटी चौधरी अवैस उमर वीर ने सैकड़ों एकड़ गंदम की फसल में आग लगने वाले मकामात पर फौरी तौर पर दौरा किया, किसानों के घर पहुंचे और गहरे दुख का इजहार करते हुए कहा कि हम इस दुख में बराबर के शरीक हैं और किसान भाइयों के साथ खड़े हैं। हमेशा से पाकिस्तान की तरक्की में किसान का किरदार अहम रहा है और इंशाअल्लाह गरीब किसान की आवाज को अल्लाह हुकाम तक पहुँचाएंगे। फैसलाबाद से बताएं, जहां पर सियासी समाजी शख्सियत की मुलाकातों का सिलसिला जारी। चौधरी राशिद की रिपोर्ट के मुताबिक सियासी समाजी शख्सियत सीनियर नायब सदर यूथ विंग मुस्लिम लीग नून फैसलाबाद चौधरी मंजर बशीर वीर की लाहौर में MP खान बहादुर डोगर चेयरमैन रेस्क्यू पंजाब से खसूसी मुलाकात हुई, जिसमें चौधरी मंजर बशीर वीर ने रेस्क्यू 1122 आस्तियाना बंगला के कयाम के लिए दरखास्त की, जो MP खान बहादुर डोगर ने मुकम्मल यकीन दहानी करवाई। टंडो आदम में भी फलस्तीनियों के हक में एहतजाजी रैली निकाली गई। शाहनवाज खास गली की रिपोर्ट के मुताबिक हल्का खवातीन के तहत इसराइल की दहशतगर्दी के खिलाफ और फलस्तीनी गजा के मुसलमानों के साथ इजहार यकजहती के लिए मरकजी जमात इस्लामी इलामाकवाल कॉलोनी से यकजहती गजा रैली निकाली गई, जो बल्दिया चौक, इकबाल रोड, मोहम्मदी चौक और दीगर अहम शाहराह से होती हुई प्रेस क्लब पर पहुंचकर खत्म हुई। रैली की क़यादत नाज़िम जमात इस्लामी सांगर, सलमा शोकर, रुकने सुबाई शोरीफ, फरहत हयात, नाजमा टंडो आदम और नादिया वहीद ने की। प्रेस क्लब पर रैली से अमीर जमात इस्लामी सांगर, रफीक मंसूरी और दीगर ने कसीर तादाद में शिरकत की और अब्दुल सत्तार इंसारी ने खिताब भी किया। अब आपको बताएं कि फलस्तीनियों के हक में एहतजाजी रैली निकाली गई। फलस्तीन में इसराइल दहशतगर्दी और इंसानियत सोच कतलाम के खिलाफ एहतजाजी रैली जामिया मस्जिद अबू बकर सदीक रजा ता मेन चौक मंचरिया से शुरू होकर मेन चौक में इख्तिताम पजीर हुई, जिसमें तमाम गैर मुसलमान अहले इलाका ने एहतजाजी मुजाहिरे में शिरकत फरमाकर फलस्तीन के मुजालिम मुसलमानों से यकजहती का सबूत दिया और कारी मुश्ताक साहब, कारी आजम साहब, इमाम मस्जिद नंबरदार वाली मौलवी एहसन साहब और कारी इकबाल साहब, मौलवी शरीफ साहब ने खिताब फरमाया। कारी महमूद शुमाइल ने बयान फरमाया और में फितरे भी दिए। उम्मत मुस्लिम पर जहाद फर्ज हो गया और हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि फलस्तीन की मजलूम अवाम के लिए अमली कुछ किया जाए। ओकाला से बताएं कि खिलाड़ियों के एजाज में शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया। फैज चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज ओकाड़ा पिछले कई सालों से पंजाब भर में मुख्तलिफ खेलों में नुमाया पोजीशन हासिल करता रहा। रवां साल भी तीसरी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट खेलों में कॉलेज की क्रिकेट और वॉलीबॉल टीमों ने पंजाब भर में सिल्वर और कश्ती टीम ने मेडल जीतकर एजाज हासिल किया और ओकाड़ा में इसी सिलसिले में गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज ओकाड़ा में खिलाड़ियों के एजाज में प्रिंसिपल कॉलेज की सरबराही में शानदार तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में कसीर तादाद में तुलबा और तुलबात और प्रोफेसर और अहले इलाके ने भरपूर शिरकत की। मेहमान इजाज जनाब शेख खालिद साहब, प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन ओकाड़ा जनाब तारिक चौधरी साहब, वाइस प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन ने भी शिरकत की और खिलाड़ियों की कारकर्दगी को खूब सराहा। बैरकी से बताएं, जहां पर एहतजाजी धरना दिया गया। मोहम्मद नवीद की रिपोर्ट के मुताबिक कौमी शाहराह पर एंग्रो गेट 3 के मुकाम पर रोड को बंद करके एहतजाजी धरना दिया गया। मुकामी निजी कंपनी एंग्रो यूरिया से पंजाब और KPK को सप्लाई होने वाली यूरिया की गाड़ी को रोक दिया गया। धरना कौम प्रेस तंजीम GA सिंध और सियासी समाजी शख्सियत की जानिब से दिया गया। जब तक मुनाजा खत्म न किया मनसूबे को मंसूर नहीं किया जाता, पंजाब KPK को सप्लाई होने वाली यूरिया खाद नहीं दी जाएगी। बैरकी में भी दरिया सिंध में 6 किनाल निकालने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मोहम्मद नवीद की रिपोर्ट के मुताबिक दरिया सिंध पर 6 मुतनाज़ा किनाल बनाने के खिलाफ एहतजाजी धरना जारी है। धरना सक्कर बबल लो बाईपास पर वकला बराजी की जानिब से दिया गया। धरने की क़यादत कराची बार के सदर एडवोकेट उमर वड़ाइश कर रहे हैं। PTI सूबा सिंध के नायब सदर का अपने कारकुनान, साथियों और अजीजों कारिब के साथ सक्कर में धरने में शिरकत की और PTI के सूबा सिंध के नायब सदर मियां मोहम्मद असलम कादरी अपने साथी के एक बड़ा काफिला लेकर वकला के धरने में पहुँच गए। वकला बराजी के साथ हम निशाना बिशाना खड़े हैं। वक्त हुक्मरानों ने सिंध का पानी बंद करने की कोशिश की। पीपल्स पार्टी और नून लीग आपस में मिले और किनाल के मंसूबे पर सदर सरदारी ने दस्तखत करके सिंध के किनाल के साथ धोखा किया है। तांदियावाला से बताएं, जहां पर इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया। डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर हुई। उमर दराज बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक तांदियावाला में तेज रफ्तार डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर। डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार मां, बेटा और बेटी जाँ बहक। हादसे का शिकार फैमिली समुद्री से शॉपिंग के बाद वापस गाँव आ रही थी कि जाँ बहक अफराद का ताल्लुक तांदियावाला के नवाही गाँव 398 गाँव बे से है। थाना सदर पुलिस ने डेड बॉडीज को तहवील में लेकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। मुल्क भर की तरह पत्तों के में भी फलस्तीनियों के हक में एहतजाजी रैली निकाली गई।
पत्तों की हबीबाबाद में फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती और इसराइल की बरहियत के खिलाफ शहर हबीबाबाद से रफ़ा एहतजाज। तमाम मकतबा फिक्र के उलमा कराम, समाजी ताजर, सहाफ़ती तंजीमों की जानिब से रैली अक़वाम आज़म और उम्मत मुस्लिमा का फौरी इक़दाम करने होंगे। तफसीलात के मुताबिक कई महीनों से जारी फलस्तीनियों पर इसराइली बर्बरियत और दुनिया भर खामोशी ने अहले दिल को हिला कर रख दिया और इसके पेश की जानिब से हबीबाबाद में रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें तमाम मकतबा फिक्र के उलमा कराम, तुलबा, कारकुनान समेत शहर भर के समाजी, सहाफ़ती ताजर बरादरी ने भरपूर शिरकत की। शहर की फिजा इसराइल मुर्दाबाद और फलस्तीन जिंदाबाद, लब्बैक लब्बैक, अल जहाद और फलस्तीन से हमारा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह के नारों से गूंजती रही। रैली से उलमा कराम और शुरका ने खिताब भी किया। मुल्क भर की तरह कच्चा खूह में भी गंदम की कटाई का सीजन शुरू हो गया। अतीकुर रहमान की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क के दूसरे हिस्सों की तरह कच्चा खूह में भी गंदम की कटाई का सीजन अरूज पर है। कच्चा खूह इससे मुल्हक्का इलाकों में जिम्मेदार तबका गंदम की कटाई में दिन रात मसरूफ है, मगर गंदम का मुनासिब रेट न होने की वजह से जिम्मेदार सख्त परेशान है। मुल्क भर की तरह कच्चा खूह में भी गंदम के मुनासिब रेट न होने पर मकामी जिम्मेदारों ने हुकूमत वक्त से शिकवा करते हुए मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारी गंदम को 2200 रुपए फी मन से ज्यादा कीमत पर कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं, जिसके बायस हमें निहायत मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। जबकि महंगी खाद, महंगे बीज और महंगे दवायात की वजह से हमारी सारी जरिए अखराजात अपनी जेब से भरने पड़ रहे हैं। और उन्होंने कहा कि गंदम का रेट कम से कम 4000 रुपए फी मन मुकर्रर किया जाए। शुआ सईदन शाह से बताएं, जहाँ पे अंजुम ताजरान की क़यादत नौजवानों पर मुश्तमिल है। मरकजी अंजुम ताजरान चुआ सईदन शाह शिराजी, जिसकी क़यादत नौजवानों पर मुश्तमिल है, जो कि चुआ सईदन शाह शहर के हर किस्म की समाजी सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। इस दफा जश्न शिराजी के मौके पर म्युनिसिपल कमेटी की जानिब से वॉलीबॉल मैच कराने की जिम्मेदारी दी गई थी, जो कि चेयरमैन मलिक फयाजुल हसन ऐवान और सीनियर नायब सदर मलिक तनवीर हुसैन की सरबराही में बखूबी सर अंजाम दी गई और एक कामयाब वॉलीबॉल के मुकाबले का इनेकाद किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर चुआ सईदन शाह शेख हमाद हामिद ने म्युनिसिपल ऑफिस में चेयरमैन मरकजी अंजुम ताजरान मलिक फयाजुल हसन ऐवान और सीनियर नायब सदर मरकजी अंजुम ताजरान मलिक तनवीर हुसैन को इजाफी शील्ड भी पेश की। मुस्तफाबाद से बताएं, जहां पर तजावुजात को खत्म करने के अहकामात इंतजामिया ने हवा में उड़ा दिए। उज़ैर अकबर की रिपोर्ट के मुताबिक ललियानी वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के तजावुजात को खत्म करने के अहकामात इंतजामिया ने हवा में उड़ा दिए। ललियानी मेन बाजार के सामने सर्विस रोड पर अरसा दराज से कायम नाजायज तजावुजात कायम इंतजामिया की जानिब से मुतअद्दिद बार बराए नाम ऑपरेशन सिर्फ फोटो सेशन की हद तक महदूद। ललियानी में सर्विस रोड को सब्जी, फल फरोश और दीगर रेडीबानों ने अरसा दराज से तजावुजात कायम करके अपने कब्जे में ले रखा है। इस तजावुजात की वजह से अक्सर औकात ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर होती है और शहरियों को गुजरना भी महाल होता है। ऑपरेशन के दौरान इस तजावुजात को वक्ती तौर पर कुछ कम किया जाता है, लेकिन इंतजामिया के जाते ही ये तजावुजात जूं की तूं कायम हो जाती है। तो उनका शरीफ से बताएं, जहाँ पर प्रेस क्लब में जमात इस्लामी की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिताब हुआ। हयात की रिपोर्ट के मुताबिक प्रेस क्लब में जमात इस्लामी के रहनुमाओं का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब फलस्तीनी मुसलमानों पर मुजालिम ढा रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी रशीद अहमद अख्तर ने कहा कि गजा के मुसलमानों पर बर्बरियत जारी है। हुकूमत पाकिस्तान फलस्तीनियों पर जुल्म और बर्बरियत का नोटिस ले। अक़वाम मुत्तहिदा की खामोशी सिर्फ इसलिए है कि मुसलमान इस जुल्म का शिकार हैं। फलस्तीनी मुसलमानों की सबके सामने नस्लकशी की जा रही है। ख़वातीन बच्चों का कत्लेआम किया जा रहा है। पाकिस्तान में अवाम के साथ आजर इसराइल मसनूआत का बाइकाट करें। 26 अप्रैल को तोनसा में मुकम्मल शटरडाउन हड़ताल होगी। वकला साथी ताजर शहरी हड़ताल का हिस्सा बने, फलस्तीनियों का साथ दें और अमीर जमात इस्लामी की कॉल पर शटरडाउन हड़ताल हर सूरत कामयाब होगी। दीना से बताएं कि एसएच और उनकी टीम की कामयाब कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। सैयद गुलाम मुस्तफा शाह की रिपोर्ट के मुताबिक डीपीओ जेलम तारिक अजीज सिंधु की हिदायत पर एसएचओ थाना दीना उनकी टीम की अहम कार्रवाई। नाजायज असला रखने वाले मुलजिम गिरफ्तार। नाजायज असला बीवर आम में हुआ। थाना दीना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम समी कसम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम से बंदूक, 12 बोर, पंप एक्शन, ममा एमुनेशन बरामद हुई। मुलजिम के खिलाफ थाना दीना में मुकदमा दर्ज कर दिया। नाजायज असला रखने वाले मुलजिमान के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी रहेगा। ठट्टा से बताएं, जहां पर पोलियो मुहिम के हवाले से पुलिस ने सिक्योरिटी इंतजाम मुकम्मल कर लिए। मुमताज अली समो की रिपोर्ट के मुताबिक ठट्टा में इंसदाद पोलियो मुहिम के लिए पुलिस के फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम। ठट्टा में 21 अप्रैल से शुरू होने वाली इंसदाद पोलियो मुहिम के लिए एसएसपी डॉक्टर मोहम्मद इमरान खान की हिदायत पर सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए। पोलियो टीम की हिफाजत के लिए पुलिस नफरी तैनात। पेट्रोलिंग, पैक्टिंग और कंट्रोल रूम से मुसलसल राब्ते के अहकाम जारी कर दिए गए। एसएसपी का कहना है कि किसी किस्म की गफलत नाकाबिले बर्दाश्त होगी और मशकूक सरगर्मियों पर कड़ी नजर रखने की हिदायत भी दी गई। उन्होंने कहा कि इंसदाद पोलियो मुहिम एक कौमी फरीजा है और पुलिस इसमें भरपूर किरदार अदा करेगी। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN 24 न्यूज HT, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर आपके साथ।